Hi all, welcome back. In our last class, we have done the catalytic hydrogenation of aldehyde and ketone. Last class में हमने catalytic hydrogenation किया था aldehyde और ketone का. Aldehyde से हमको क्या मिला था 1 degree alcohol और ketone से हमको 2 degree alcohol का formation मिला था. So let's start from there और वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे. तो हमने जो कर लिया है वो हम एक साइड लिख लेते हैं. And yes, welcome back. मेरा नाम है तोशी शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं OCC स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म में. So let's start. Last class we have done if we are taking formaldehyde तो उससे हमको क्या मिल रहा था बेटा 0 डिग्री अल्कोहल 0 डिग्री अल्कोहल जिसको हम क्या बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल. If we were taking RCOH CHO we are getting 1 degree alcohol. लास्ट क्लास में ये भी देख लिया था. If we are taking कीटोन अगर हम कीटोन ले रहे थे तो हमको क्या मिल रहा था हमको 2 डिग्री अल्कोहल मिल रहा था है ना. और ये सारे प्रोसेस हम कर रहे थे हाइड्रोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम पैलेडियम और निकल के. ठीक है. टुडेज क्लास वी विल स्टार्ट विथ अगर आपके पास हाइड्रोजिनेशन का कोई स्कोप नहीं है तो आप क्या यूज कर सकते हैं. तो हाइड्रोजिनेशन इन प्लेस ऑफ catalytic hydrogenation लिखना शुरू कर दीजिए. हाइड्रोजिनेशन we can use strong reducing agents. अब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स आपके कौन से हो जाएंगे. जैसे आपका हो जाएगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है ना और सोडियम बोरोहाइड्राइड. लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं और ये दोनों का ही काम क्या है हाइड्रोजन सप्लाई करना. क्या प्रोसेस काहे का चल रहा है रिडक्शन का करेक्ट. तो ये क्या करेंगे हाइड्रोजन सप्लाई करेंगे. प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. तो अगर आपके पास कुछ ऐसा लिखा हुआ आ जाए CH3 C double bond O and H okay and then it is written as sodium borohydride या यहाँ एक चीज और लिखी हो सकती है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सेकेंड स्टेप में लिखा होगा वाटर. अगर ये रिएजेंट्स आपके पास दिए हुए हैं स्टेप 1 में रिड्यूसिंग एजेंट और स्टेप 2 में वाटर तो आपको यहाँ क्या मिलेगा आपको यहाँ अल्कोहल मिलेगा. क्लियर है. अब ये कैसे मिलेगा देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O और H और प्रोसेस जो शॉर्ट ट्रिक है वो वही रहेगी. आपको ये पाई बॉन्ड को तोड़ना है और इनका काम है हाइड्रोजन देना है ना. तो ये एक हाइड्रोजन आपको ऑक्सीजन को दे देना है और एक हाइड्रोजन आपको किसको देना है कार्बन को दे देना है. ठीक है. तो एक हाइड्रोजन आप इस कार्बन को देंगे और एक ऑक्सीजन को देंगे तो ये हो जाएगा CH3 C. ऑक्सीजन पे जो इलेक्ट्रॉन है वहां एक हाइड्रोजन और ये जो कार्बन पे जो पाई का एक इलेक्ट्रॉन है वहां एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन इसके पास पहले से था. अब ये देखिए क्या बन गया है CH3 CH2 और OH. ये क्या बन गया बेटा 1 डिग्री अल्कोहल. अब हाल फिलहाल अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है just now whatever I have taught to you is a short trick है. आपको पाई बॉन्ड का यूज करना है और पाई को बॉन्ड को ब्रेक करके आपको क्या करना है ऑक्सीजन को हाइड्रोजन देना है और कार्बोनिल जो C डबल बॉन्ड O में जो पाई है उसको ब्रेक करके ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन देना है और उस कार्बन को एक हाइड्रोजन देना है एंड देन यू विल सी. तो क्या बन गया है आपके पास अल्कोहल बन गया है. तो हमारे पास एक जो नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आया कि यू कैन डू रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन H2 in presence of platinum, palladium और nickel. ये स्टेप नंबर 1 हो गया. और you can do reduction with the help of strong reducing agent such as lithium aluminum hydride and sodium borohydride. ये भी आप यूज कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. तो ये रिडक्शन आपका किसमें दिया हुआ है रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल एनसीईआरटी में दिया हुआ है. क्लियर है. आगे बढ़े. चलो हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स कितने थे
हमने कितने बनाए थे? एक तो था अल्डिहाइड, एक था कीटोन एंड वन वाज एसिड. एसिड डेरिवेटिव्स भी ले सकते हैं, लेकिन अभी we will restrict to NCERT syllabus. तो we have prepared from here 0 degree and 1 degree alcohol. अल्डिहाइड से 0 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल मिला. कीटोन से हमको 2 डिग्री अल्कोहल मिला था. 2 डिग्री अल्कोहल मिला था. अब हम पकड़ेंगे एसिड. नाउ विल सी द रिडक्शन ऑफ एसिड. तो एसिड का रिडक्शन करते हैं. तो सबसे पहले हम ले लेंगे R, C डबल बॉन्ड O एंड H, ये OH. अब इसका रिडक्शन हम करेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से. हाइड्रोजन देंगे. सेकेंड स्टेप में यूज होगा वाटर मॉलिक्यूल. सेकेंड स्टेप में क्या यूज होगा? वाटर मॉलिक्यूल. इज इट क्लियर? हो रहा है ना? सो अब रिडक्शन कैसे होगा? एसिड के रिडक्शन में अगेन देयर इज अ पाई बॉन्ड. तो यू हैव टू ब्रेक दिस पाई बॉन्ड. यू हैव टू गिव वन हाइड्रोजन हियर. यू हैव टू गिव वन हाइड्रोजन हियर इन द कार्बन. एक हाइड्रोजन आप किसको देंगे? ऑक्सीजन को. एक हाइड्रोजन आप किसको देंगे? कार्बन को. और एक और हाइड्रोजन आप देंगे. ये OH बाहर चला जाएगा. ये आपको याद रखना है, ये शॉर्ट ट्रिक है. तो अगर ये बाहर चला जाएगा तो एक हाइड्रोजन आप देंगे इस कार्बन. ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? RCO. ठीक है? एक हाइड्रोजन दिया इसको. मैं डॉट डॉट करके बनाती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए. तो ये एक हाइड्रोजन दिया. एक हाइड्रोजन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ने यहाँ दिया कार्बन को. अब ये पाई इलेक्ट्रॉन था और ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन का कवर हो गया. अब यहाँ पे तीसरा हाइड्रोजन ऐड होगा यहाँ पे, और OH यहाँ से बाहर जाएगा. ठीक है मैम? OH नेगेटिव का क्या होगा? बेटा ये इनसे हाइड्रोजन लेके फिर क्या बना लेगा? वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा. तो इसकी चिंता आप मत करो. ये वाटर मॉलिक्यूल मैकेनिज्म में देखेंगे कि ये वापस बना लेता है. अच्छा, अब ये क्या हो गया? इसको देखिए क्या बना है? RCH2OH. ये आपका बन गया 1 डिग्री अल्कोहल. एसिड से क्या बन गया आपका? 1 डिग्री अल्कोहल. इसको एक क्वेश्चन करके भी देख लेते हैं. जैसे CH3 है ना, C डबल बॉन्ड O एंड H. शॉर्ट ट्रिक चल रही है. लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रखा आपने और सेकेंड स्टेप में आपने वाटर रखा. ठीक है? तो अब क्या होगा? आपको एक हाइड्रोजन यहाँ देना है, एक इस कार्बन को देना है, ये OH है. एक इस कार्बन को देना है और ये OH बाहर जाएगा बेटा. तो एक हाइड्रोजन आपको यहाँ इस कार्बन को देना है. तो ये हो जाएगा CH3COH. एक हाइड्रोजन इधर एंड वन हाइड्रोजन हियर. सो व्हाट यू विल गेट? CH3CH2O and H. You will get 1 डिग्री अल्कोहल. आपको यहाँ से क्या मिलेगा? 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा. सो रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. ये जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड था ये आपको क्या देता है? 1 डिग्री अल्कोहल देता है. तो अभी तक कीटोन क्या देता है? 2 डिग्री एंड अल्डिहाइड 1 डिग्री. एसिड भी क्या देता है? 1 डिग्री देता है. सेकेंड थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, एसिड के साथ मैं यूज कर रही हूँ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड. आई एम नॉट यूजिंग सोडियम बोरोहाइड्राइड. तो इसका रीजन भी हम देखेंगे. लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड is a stronger reducing agent than sodium borohydride. अच्छा सा स्टेटमेंट है, टॉपिक डाल लीजिए. लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड is a stronger reducing agent than sodium borohydride. सोडियम बोरोहाइड्राइड. तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अगर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यही सिर्फ एसिड को कैन कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड टू अल्कोहल. सिर्फ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ही कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता है. सोडियम बोरोहाइड्राइड H4 cannot because it's weaker reducing agent than lithium aluminum hydride. समझ में आता है? तो पहला स्टेटमेंट तो आ गया कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट.
सो जब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करेंगे तो आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करेंगे। लिख लीजिए, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर रहे हैं तो यू विल यूज ओनली लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। सेकेंड स्टेप में वाटर रहेगा, मैकेनिज्म में समझ में आ जाएगा। देन यू विल गेट 1 डिग्री अल्कोहल। यू कैन नॉट यूज सोडियम बोरोहाइड्राइड। हाँ, लेकिन आप अगर अल्डिहाइड यूज कर रहे हैं तो आप सोडियम बोरोहाइड्राइड लगा सकते हैं। अगर आप कीटोन यूज कर रहे हैं तो भी आप सोडियम बोरोहाइड्राइड लगा सकते हैं। सेकेंड स्टेप में वाटर रहेगा तो भी आप सोडियम बोरोहाइड्राइड लगा सकते हैं। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने के लिए हमको एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, और वो कौन है? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है। इज इट क्लियर? टॉपिक्स ब्यूटीफुल हैं, लिखते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। अच्छा, अब हम चल रहे हैं अभी तक। अच्छा, एक चीज और कंप्लीट कर लेते हैं। रीजन क्या है? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड से स्ट्रॉन्गर है। अब रीजन देखिए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, फोकस करिए एल्युमिनियम पे। सोडियम बोरोहाइड्राइड, फोकस करिए बोरॉन पे। ये दोनों ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स है ना? बोरॉन, एल्युमिनियम, बोरॉन 5, एल्युमिनियम 13। ग्रुप नंबर 13 के क्या है? ये एलिमेंट्स हैं। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो एल्युमिनियम का साइज जो है वो बोरॉन से क्या है? बिगर है। साइज ऑफ द एल्युमिनियम इज बिगर देन क्या है? बोरॉन। तो अगर साइज अगर बड़ा है तो ये रिएक्शन फास्टर करता है। मैम कुछ समझ में नहीं है। परफेक्ट। दोनों का काम होता है H नेगेटिव देना। अभी मैकेनिज्म में देखेंगे, ये H नेगेटिव देते हैं और ये भी H नेगेटिव देते हैं। दोनों का काम क्या होता है? H नेगेटिव देना। अब H नेगेटिव फास्टर कौन देगा? कोई भी रिएक्शन फास्ट वो करता है जिसका साइज क्या हो? बड़ा हो, है ना? और बोरॉन का साइज यहाँ क्या है? यहाँ पे छोटा है, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और H नेगेटिव को इजीली रिलीज नहीं करेगा। तो अगर कोई आपसे रीजन पूछे तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड गिव्स H negative faster than sodium borohydride. Sodium borohydride, because size of aluminium is bigger than boron. ये रीजन है इसका, और ये रीजन बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको मैकेनिज्म में। ये रीजन एक बार मैं फिर उठाऊंगी मैकेनिज्म में। आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। सो this is what you have to understand in the beginning when you are doing the reduction of aldehyde, ketone and carboxylic acid. तो अभी तक जो चीज सामने आई है वो ये है कि 1 डिग्री 0 डिग्री अल्कोहल मिला। कहां से मिला था? फॉर्मल एल्डिहाइड से। 1 डिग्री अल्कोहल फिर से एल्डिहाइड से मिला था। फिर आपको एसिड से मिला था, RCOOS से मिला था 1 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन से आपको मिला था 2 डिग्री अल्कोहल। याद रखना है ये, ठीक है? कीटोन ने क्या दिया था? 2 डिग्री अल्कोहल दिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक ये रहेगा कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड वी कैन यूज टू रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना? कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने के लिए 2 अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। पर अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कॉस्टली हो तो, है ना? अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आपका क्या हो? एक्सपेंसिव। एनसीईआरटी में देखिए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज एक्सपेंसिव, तो लैब में बार बार यूज करना क्या है? डिफिकल्ट है। तो
बट कार्बोक्सिलिक एसिड को आप सबसे अच्छे से अगर रिड्यूस कर सकते हो तो वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से है. If you can reduce carboxylic acid to the maximum extent to get a good yield, lithium aluminum hydride is the best reducing agent. पर प्रॉब्लम क्या है कि ये एक्सपेंसिव है. प्रॉब्लम है कि ये क्या है, एक्सपेंसिव है. तो हम क्या करते हैं, हम इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं. अब इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, हमको एसिड कमर्शियली चाहिए, लार्ज अमाउंट में चाहिए, क्योंकि एसिड की रिक्वायरमेंट ज्यादा है. तो एसिड हम क्या करते हैं, कमर्शियल प्रोडक्शन करते हैं. तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अगर एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव है, तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप क्या करेंगे, आप लेंगे एसिड, आप यूज करेंगे अल्कोहल, फिर आप बनाएंगे एस्टर. एस्टर को आप हाइड्रोजिनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करके प्लैटिनम, निकल, पैलेडियम कुछ भी ले लीजिएगा और फिर आप क्या बना देंगे, 1 डिग्री अल्कोहल. टॉपिक समझ में आता है. लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज एक्सपेंसिव इन नेचर और हमको कमर्शियल प्रोडक्शन करना है, लार्ज अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस करना है. तो हम तो गए, क्योंकि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है पर उतना ही क्या है, कॉस्टली है. तो हम क्या करेंगे, हम एसिड को पहले क्या करेंगे, एस्टर में चेंज करेंगे. एस्टर से हम क्या बनाएंगे, एस्टर का रिडक्शन करके हम क्या बनाएंगे, 1 डिग्री अल्कोहल बनाएंगे. अब आप मेरे से यहाँ एक क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, यू विल आस्क मी वन क्वेश्चन फॉर श्योर, मैम अल्कोहल का प्रोडक्शन करना है, करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, और आपको यहाँ पे अल्कोहल ही यूज करना है. यस, दैट इज द ओनली डीमेरिट. तो आपको क्या करना है, बिगनिंग में यहाँ प्रोडक्शन लार्ज अमाउंट में, यहाँ क्या है, लार्ज अमाउंट में होता है, तो थोड़ा सा अल्कोहल तो बचा के रखिए कि आप उसको बिगनिंग में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. तो लार्ज कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल के लिए आपको अल्कोहल ही यूज करना पड़ता है फर्स्ट स्टेप में एसिड के साथ. तो क्लास 10th में एसिड प्लस अल्कोहल इज इक्वल टू एस्टर पढ़ा था, विच इज नोन एज एस्टरिफिकेशन. तो वो प्रोसेस यूज करेंगे, फिर हम इसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करा देंगे और 1 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा. ठीक है, करके देख ले. तो देख लेते हैं, CH3, एक एसिड ले लेते हैं, इथानोइक एसिड ले लिया, है ना, इथानोइक एसिड ले लिया और इसका रिएक्शन करा दिया अल्कोहल से. फिर एक अल्कोहल यहाँ पे भी रख लेते हैं हम रियल टाइम में. तो अल्कोहल ले लेते हैं HOC2H5 फॉर एग्जांपल. ठीक है, इथेनॉल ले लिया. अब यहाँ से क्या निकलता था एस्टरिफिकेशन में, वाटर मॉलिक्यूल. OH एसिड से निकालिएगा, H अल्कोहल से निकालिएगा, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकला और ये क्या बन गया, CH3, C डबल बॉन्ड O, O ये वाला OC2H5. ये आपको दिख रहा है एस्टर, यहाँ पे क्या दिख रहा है, एस्टर, C डबल बॉन्ड O. अब ये R एंड दिस R. अब एस्टर का आपको क्या करना है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराना है. तो इसका करा दीजिए कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन H2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल. समझ में आता है. अब यहाँ पे आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, यहाँ पे आपको दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे. तो सबसे पहले तो आप समझिए कि ये वाला पार्ट लिविंग ग्रुप होगा, ये पूरा पार्ट बाहर जाएगा. कौन सा पार्ट, C2H5O. ठीक है, C2H5O, ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट RO अल्कोक्सी, यहाँ इथॉक्सी पार्ट पूरा क्या होगा, बाहर जाएगा. और ये हाइड्रोजन दे रहा है तो ये क्या बना लेगा, अल्कोहल बना लेगा. ये बना पहला अल्कोहल. और एक और अल्कोहल आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा, ये पाई बॉन्ड का आप यूज करेंगे. मैं लिख देती हूँ CH3CO. तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन दे देंगे. ठीक है ना, थोड़ा अच्छे से लिख दें. यहाँ पे एक हाइड्रोजन दिया, दूसरे कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन बचा है वहां एक हाइड्रोजन, और यहाँ से जो निकला है तो कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे एक और हाइड्रोजन. तो यहाँ पे क्या बना, CH3CH2OH. ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या बना, इथेनॉल का फॉर्मेशन हुआ. सो दिस इज हाउ वी प्रोड्यूस एसिड. शॉर्ट ट्रिक जिनको नहीं समझ में आई है, एक बार मैं फिर बोल देती हूँ. ये वाला ग्रुप पूरा लीव करेगा,
ये ग्रुप लीव करेगा, ये तो ये C2H5O नेगेटिव है ना, और ये हाइड्रोजन दे रहा है तो एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दीजिए तो ये बन गया अल्कोहल। अब बचा आपका क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O। तो पाई बॉन्ड का यूज करिए, एक हाइड्रोजन यहाँ दीजिए, एक इस कार्बन को दीजिए और एक और दीजिए। क्यों? क्योंकि ये OH यहाँ से चला गया है तो कार्बन की 2 वैलेंसीज क्या हुई है, फ्री हो गई। तो एक हाइड्रोजन आपको ऑक्सीजन को देना है, मैं फील करा देती हूँ, वो पाई बॉन्ड का था। एक और पाई बॉन्ड का देना है कार्बन को, ये, और कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे फ्री हुई थी ये OC2H5 जाने के बाद, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे जाते हैं और एक हाइड्रोजन आपने यहाँ पे दिया है। तो यू कैन सी अ लॉट ऑफ रिडक्शन हियर, है ना। तो कुछ ऐसे याद रखना है, एस्टरिफिकेशन करके हमको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करना है। प्रोसेस कंप्लीट होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में मैकेनिज्म ऑफ रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। So let's see you in the next class, the mechanism of carbonyl compounds.